शांति। ओम शांति। ओम शांति। वंडरफुल। ये जो 3 बार ओम शांति कहते हैं, बस बाबा की याद, प्यार और शक्ति, याद में प्यार और शक्ति मिलता है। सब याद में क्या कर रहे थे? बोलो। याद में क्या बैठे? याद में थे ना? क्या कर रहे थे? बाबा के प्यार में शक्ति मिल रही थी। जो एक्यूरेट टाइम पर आकर बैठते हैं, वो अनुभव। जो गीत बजाया, सुख मिलता है लाई है, ये भी बाबा ने वंडरफुल सिस्टम बना के दी है। याद में बैठो, लाल बत्ती जगे, गीत बजे। गीत वाले कानों से सुन रहे हैं, पर अंदर से मौज कर रहे हैं। गा नहीं रहे हैं, गाने वाला तो गाते हैं, गीत बजाने वाला बात जाता है, पर अनुभव कर रहे हैं। जो गीत में शब्द है, वो हमारा अनुभव किया, हमारे अनुभव के गीत है। एक बारी, मुझे नाम याद नहीं आता है, जब बाबा की प्रेरणा थी ना, तो लोग कहते भाई फिल्मी गीत बजाते हैं, तो बाबा ने कहा नहीं, अपने गीत बनाएंगे। बॉम्बे में एक भाई था, मैं एक भाग्यवान पद्मा भाग्य में कहा, जब मैं गीत बनाता हूँ, गाने वाली दूसरी है, बजाने वाला बनाने वाला दूसरा है, तेरे को याद करता हूँ। ताली बजाओ और खुशी की बात है ना। जानबूझ के बाबा में मिलने आता था। बाबा तेरा बनने में सुख मिलता है लाई है, ये कौन गीत गा रहा है? सखीरी पायो मैंने 3 रतन, बाबा मुरली मधुबन। ये कौन गीत गाता है? रवि कौन गीत गाता है? सखीरी पायो मैंने 3 रतन, ओनली 3, बाबा मुरली मधुबन। कहीं भी है, मेरी बातों को थोड़ा अच्छी तरह से प्यार से स्वीकार करो। हर एक को भाषणा आएंगी, मैं मधुबन वासी हूं, मैं लंदन वासी नहीं हूं। मजा आता है। सब वही देखते हैं, या माउंट आबू से आई है। मुझे अच्छा लगता था, शायद यहाँ क्लास में सुनाया नहीं सुनाया, बहुत पुरानी बात है। बाबा कहता था, बच्ची, साकारम बाबा ने कहा था, किसको सिर्फ एड्रेस बता दो, कहीं किसको जाना होता है एड्रेस के बगैर
बेचारा घूमता रहेगा, पता नहीं चले कहां जाऊं कैसे जाऊं। तो एड्रेस बताना सिखाया। शिव बाबा, पत्र भी लिखो तो एड्रेस ये लिखो, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा, माउंट आबू, राजस्थान, इंडिया। तो विदेश में क्या सिखाया? सहज है ना, शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। शिव बाबा के पास डायरेक्ट पत्र नहीं पहुंचेगा। केयर ऑफ ब्रह्मा, माउंट आबू। कैसा अच्छी, सारे भारत में माउंट आबू ढूंढ लिया। यहां आबू रोड में क्या था? ये शांतिवन कुछ नहीं था, जंगल था। इसको मंगल बना दिया, पहले माउंट आबू। वंडरफुल है। जब भी मैं पांडव भवन जाती हूं, बड़ा अच्छा एक रात रही, क्यों यहां बहुत लोग आ गए। मुन्नी बहन ने छुट्टी नहीं दी, कह रहा 2 रात रहूं इंद्रप्रस्थ में, टावर ऑफिस के सामने। रात को 9:30 जो योग है वो भी वो किया, तो 4 बजे का भी 3:30 बैठ गई। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता, खास क्या है उसका? लिए अमृत वेले के जो खास क्या है? जिसको अमृत वेले योग का अनुभव हाथ उठाओ। खास खास कभी मिस न करे, सुस्ती ना आवे, बस सारी रात नींद ना आवे तो अमृत वेला मिस नहीं करे। भक्ति में भी कहते हैं अमृत वेला सच ना वजाया विचार, उसका जो विचार आएगा टचिंग आएंगी। बोली के समय योग में बैठ जाएंगे क्या? नहीं, बोली समय में बाबा क्या सुना रहा है? वो टीचर है, सवेरे बाप है, बोली के समय टीचर है। अटेंशन से मैं आपको बताऊं, जब पहले पहले ज्ञान में आई, कभी बाबा कोई नोट्स वोट्स नहीं लेते थे, पर बाबा मुरली चलाता था ना, सुबह को शुरू करता था, रात तक कोई ये बात सुनाता रहता था रात्रि तक। जब मैं सुनती थी, दिल कहता था लिखूं, पर सुनना जी कर अच्छा लगता था। तो एक दिन बाबा ने कहा, सुबह से अभी तक रात तक जो बाबा ने बोला लिखो। 30 पेज हो गया सुबह से रात तक। इतना बाबा ने क्या बोला सुबह से रात तक। फिर जो मूल्यां चलती थी, बहुत बड़ी बड़ी बाबा मूल्य 2-2 घंटा चलाता था। फिर देखा लिखने में बोली बड़ी होती है, तो तब बाबा ने 1 घंटा फिक्स किया लास्ट में। एक घंटे में कितने, कैसा हमारा शिक्षक है। बाप, शिक्षक, सतगुरु, एक रूप का। याद में बैठते हैं ना, तो याद में तीनों इकट्ठे, मैं कहूं मैं तीनों इकट्ठे याद करके नहीं, तीनों का
है एक बाप है, शिक्षक है, सतगुरु है। तो मैं कि सखा है मेरा। जो मैं सखा कहती हूं ना, ये सखा बनाने का, बाबा को सखा बनाना दीदी ने सिखाया, बहुत अच्छा सिखाया। मैं कह भगवान है ना, मुझे बाबा कहना भी थोड़ा हल्का लगता था। भगवान है ना, तो दीदी ने कहा तो बाबा बाबा, दादी दीदी भगवान है ना, सतगुरु है ना मेरा। तो बाबा को भी इशारा दिया, बाबा ने मेरे से ऐसा प्ले करना शुरू कर दिया, बहुत इजी, बहुत इजी, सखा रूप में रुअरियान ऐसे करना लेगा। मैंने पांडव भवन में बाबा की जो गद्दी है वो ही है। अच्छा अनुभव होता था। गद्दी पर सामने बैठती थी, बाबा बैठे सामने बैठते थे, अच्छा लगता था। अभी आप भी अनुभव करो। यहां बच्चे बाजू बैठो, वहां से उठा बाजू बैठा है। मैं उसी आधार पर भी चल रही हूं। करंट आने लगी, सामने बैठी तो खुशी थी बहुत, यहां बैठी करंट आने लगी। वो भूलती नहीं। जब भी पांडव बाबा रूम में जाएंगे, आजकल सोफा रखा है ना, कहेंगे वहां बैठो, वहां बैठ के उठ के सामने खड़ी हो जाएंगे बाबा के सामने। कितना मीठा, कितना प्यारा है शिव बोला भगवान। तो खटिया पर बैठ के भी जरूर अनुभव। जब भी छुट्टी लेते थी बाबा, खटिया पर बाथरूम में बिठा के छुट्टी देता था। और एक बार मैं बाबा का अनुभव अभी सुबह मैं सुनाती हूं, तो आप भी अनुभव करो। ये मेरे कहने का मतलब ये है। तो बाबा के खटिया के नीचे छोटा मूरा रखते थे। कभी कभी बाबा कहता था, बच्ची मूरा निकाल के बैठ जाओ। बाबा लेटा हुआ है, मैं बैठ जाती थी। इतनी मीठी मीठी बातें सुनाता था। तो सखा रूप की भाषा में बहुत आई। भगवान मेरा सखा बने। और भागवत में चरित्र है ही, भगवान सखा के रूप में बनाया। तो क्या है, जैसे आज बाबा ने कहा, अपन को आत्मा समझ के बाप को याद करो, ताकत मिलेगी, ताकत मिलेगी। तो मैं राय देती हूं, जितने प्रकार की बाबा याद सिखाता है, अपन को आत्मा समझने के बाप को याद करो। ये भी अनुभव करना चाहिए। जब म्यूजियम बना ऊपर पांडव भवन में, मेरे ख्याल में जो पांडव भवन जाते होंगे सैर करने के लिए, म्यूजियम में भी जाते होंगे। बाबा ने की प्रेरणा से बनी है। जब बनी तो मुझे दीदी दादी ने कहा
थोड़ा दिन रात को तुम वहां रहो। नीचे बाबा की रूम भी बननी थी। ये तो एक बड़ों का आज्ञा का मानना, ये तो एक वरदान मिला हुआ है। मैं क्यों ना यही क्वेश्चन नहीं पूछा। तो बाबा ने मुरली चलाई, बाबा को अपना बच्चा बना लो। तो दीदी ने दादी को कहा जानकी आकर क्लास कराएंगे, बाबा को बच्चा बनाओ। मैं जब आई तो सभी ने कहा तुमको क्लास कराना है। मैं क्या क्लास कराना है? बाबा को बच्चा बनाओ। कोई यहाँ आप में कौन करा सकता है क्लास? कोई हाथ उठाया? बाबा को बच्चा बनाओ। बच्चे हो तो अच्छा है, तो बच्चा बना दो। कौन करा सकता है? तो मैंने दादी के पास गई, दीदी पास है। मैं कहा आप कराओ ना। कहा नहीं तुम कराएंगे। मुझे इतना मजा आया, इतना मजा आया। जिसकी मैं बच्चा हूं वो मेरा बच्चा। आप कहेंगे ये शाम को तुम क्लास कराने आती हो। मैं क्लास कराने नहीं आती हूं ना, मुझे आता नहीं है ना क्लास कराने। बच्चा हूं तो कैसा, वो मेरा बच्चा है तो कैसा। देखो मैं बच्चा हूं। कला चेहरा तो मुझ चुके ना। मैं बच्चा हूं, आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमाबरदार, नंबर वन नहीं नंबर 1 बच्चा। कभी कभी बाबा कहते नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार जात गुड मॉर्निंग। मैं बाबा नंबर वार में नहीं आऊं, नंबर 1 में नहीं आऊं। भले मुझे पता नहीं था ऐसा कोई पुरुषार्थ है, पर नंबर 1 में आना है, ये संकल्प। ऐसे संकल्प को ढीला ढाला नहीं करना है। पर जिस दिन दादी ने कहा बाबा को बच्चा बनाओ, इतना दादी दीदी दोनों बैठ गई। दादी दीदी मेरे से बड़ी है, वो दादी है वो दीदी है। मैं कहूं वो मेरा बच्चा है, क्योंकि जितना मैं बच्चा बने मुझे प्यार दिया है, मैं बच्चा बना के इतना प्यार दिया है, इतना प्यार। थोड़े मिनट के लिए बाबा बच्चा बना के हर एक कर सकता है। उसके बाद यानी ये जो भाषणा ली हुई है ना, उसको बच्चा बनाना। तो मैं जब कोई एयरपोर्ट होती हूं ना, तो बाबा ने भी कहा बच्चा होता है माँ बाप को बड़ा प्यारा लगता है, बच्चा भी माँ बाप में लटकता रहता है। आजकल बच्चे क्या करते हैं, छोटे 3-4 साल के बच्चे होते हैं, वो भी जैसे माँ बाप के हाथ में बैग होती है, उनके हाथ में छोटी बैग होती है। बड़े घूमते हैं। बड़ा भाई छोटी बहन होती है, एक तो को प्यार करते हैं बड़े। तो बच्चे हैं तो आपस में प्यार बहुत है, आपस में रूहानी प्यार है। मैंने ये भी देखा है, ये बात सुनाऊं ना सुनाऊं, मैं सुनाती हूं पर माइंड नहीं करना। बाबा को आकर के कहा बाबा फलाना आपसे मिलने चाहता है। बाबा ने क्या किया, रुमाल यहां कर दिया।
क्यों किया? रुमाल से करके तो मैं बैठी थी। ये मैं भाग्यवान हूं, जब भी बाबा कमरे में बैठता था कहते पहले बैठी रहो, तो उस बैठने में बहुत सुख देखा। बाबा बच्चों के साथ आजो का खेल करता था। मेरे भी दिल हुई मैं भी खेल सीखूं, बाबा के साथ खेल करूं। कहा नहीं, तो उसे देखने के लिए बैठो, खेल नहीं करना। बाबा के साथ खेल देख रहे। आज दिन तो मैं खेल नहीं करती हूँ, बस देख करके खुश होती हूँ। तो मैंने पूछा यानी कैसे पूछूं? बाबा ऐसे का बच्ची उसमें उसको नाम रूप में फंसने की आदत है, तभी से लेकर के नाम रूप के फंसने की आदत है। बाबा मिलेगा नहीं, किसी के भी नाम रूप में। कोई मेरे नाम रूप में फंसे या मैं किसी नाम रूप में फंसा हूं, बाबा अभी तब से लेकर के योग नहीं लगेगा। रियल योग भले कितना दिखावे वाला योग लगा है, नाम रूप में। भले उसके गुण देख करके याद करे। नाम रूप से न्यारा, ये बहुत अच्छी। यानी कई बार दिन भर में कोई आता है, मैं फलानी जगह से आया हूं, मैं मिला हूं, थैंक यू, याद नहीं है। अपना भी जब नाम रूप से न्यारा तो बाबा का प्यारा। सिंपल सिंपल बातें ऐसी अच्छी है जो ज्यादा पुरुषार्थ करने में मेहनत की जरूरत नहीं है। अच्छा अनुभव बढ़ता रहता है। सपनों में भी बाबा, संकल्प में भी बाबा। हमेशा बहन मेरे साथ कमरे में होती है, दादी नींद किया? मैं क्या बताऊं नींद किया, क्या जरूरत है नींद करने की? नींद कोशिश कर, नींद क्या होती है पता नहीं है। कभी कभी आती है, बाकी नींद तो नहीं आती है। बाबा संकल्प में बाबा, दिन भर में संकल्प बाबा, सपन में भी बाबा। ये सहयोग देना लेना दे से न्यारा। तो पहले शुरू किया, वो भूल गया। तो बाबा ईशु वाली ऑफिस है ना पांडव भवन में, वहां पत्र लिखता था। तो मेरे को पत्र लिखाने के लिए बिठा देता था। तो कई आत्माओं को बाबा कहता था तुम पत्र लिखो, तो मैं 2 लाइन बताता हूं, लिखेगा। उसमें भी हमारी लौकिक मां को मैंने 15 साल में पत्र नहीं लिखा था। वो तो अपने थोड़े मोहवश बच्चों को लेकर चली गई थी, मैं यहां रह गई थी। उसको था बिगड़ी पाटूंगा, बाबा कब तक सबको संभालेगा। हमको तो ये ख्याल करना चाहिए 4-5 बच्चे हैं, जाकर संभाल, यही बाबा से प्यार है, बच्चों को जाकर संभालना चाहिए। मैं तो चलो निश्चय में विजय है ना। जो बाबा के घर मिलता है खाते में खुश हो। मुझे कोई फिक्र नहीं था
मेरे को खांसी जो आज है ना, पहले से बाबा के पास आई ना तब से खांसी है, पर उन्होंने मुझे नर्स बना दिया। रात को कोई भी पेशेंट को बुलाना नहीं पड़ता था, मैं 1 बजे 1:30 बजे जाती थी। सूक्ष्म था बाबा का कनेक्शन मेरे से गहरा हुए, तो मुझे खुशी हुई। बाबा फोन करता था, पहले मम्मा से पीछे बात कर, पहले मेरे से बात करता था। सब ठीक है बच्ची? बाबा ठीक है। बाबा पूछे कौन सी बीमार है, कौन तब किसको बुखार है, बाबा ठीक है। बुखार है तो ये कर दो फला, तो छोटा गिलास, अभी तक पता नहीं हॉस्पिटल में होता है या नहीं, इतना अभी हमारे पास है छोटा गिलास, जूस निकाल के पिला देना, ये दे दे, बड़ा बड़ा गिलास नहीं देना। एक बहन थी, बहुत पेट में दर्द था, मुझे कहा बहुत दर्द है, तो मेरी शक्ल भी ऐसी हुई, बहुत दर्द है। बाबा को बताया, बाबा इसको दर्द है। बाबा आया था, बाबा उसके आगे आया, कहा इसको दर्द कहाँ है? जैसे मैंने झूठ बोला था। बच्ची इसके पेट को दर्द, इसको दर्द नहीं है। चेहरा ऐसा बाबा के आगे हो गया, ये बाबा ने सिखाया। जैसे दर्द होता है तो शक्ल तुम्हारी क्यों ऐसी हुई? तब से लेकर के कोई भी पेशेंट न होगा, कहां भी होगा, कहीं विदेश में भी, कभी कभी मुझे हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तो जो लेके जाएंगे उसके लिए पूछे पेशेंट कौन है? पेशेंट वो लगेंगे, मैं नहीं लगेगी। पतली पतली शक्ल है मेरे, शक्ल है, क्योंकि वंडरफुल बाबा ने ऐसी बातें सिखाई है। तो बाबा ने कहा मां को लिखा है, मैंने कहा नहीं लिखा है, लिखो। चंद्रकांत मैदान पर है, कैसे वो ऊपर चले गए, वो नीचे रह गए, वो लिखा। मुझे पता नहीं, बाबा को बॉम्बे में भेजना था मेरे को, बॉम्बे सेवा शुरू करानी थी। पत्र 2-4 दिन पहले लिखा, यज्ञ से पत्र देख, मेरे हाथ पत्र देख खुश हो गई है। अचानक क्लास में बैठी हूं, क्या कर रही हो यहां? वहां कुर्सी वुर्सी नहीं थी, पर खांसी के कारण, अस्थमा के कारण दीवार के साथ बैठी थी। नर्स थी ना, तो भी पेशेंट्स को कुछ न कुछ देख करके बाजू वाले रूम में लेटा के, पर क्लास में एक्यूरेट टाइम पर बैठती थी। क्या कर रही हो? बॉम्बे जाना है। तब सारी बारी भी नहीं होती थी, कुर्ता पैजामा पहनते थे। 4 बजे पूछा, बाबा जाना है? पूछने क्यों आई हो? तभी शांतामणि दादी कैशर थी, उसको कहा कुछ पैसा मांगने आवे, देना थोड़ा। क्या पैसा मांगू? उसे 25 रुपए देने, मैंने कहा 5 रुपए दो। एक थैली थी कपड़ों की, 2 ड्रेस कुर्ता पैजामा, तभी रिवाजी नहीं था टॉयलेट बैग रखने का, एक कंघी सिर्फ, कुछ नहीं।
अहमदाबाद गई, जैन मंदिर में भाषण किया। पता नहीं स्टेशन से जैन मंदिर में गई, पता भी नहीं था कैसे टच होता था। माता जी कुछ चाहिए? मैंने कहा बॉम्बे की टिकट दे दो। बॉम्बे की टिकट दी। बॉम्बे सेंटर से वर्ली, बॉम्बे देखी भी नहीं थी, पैदल गई हूं, थैली लेकर के। ये बाबा का बनने में सुख मिलता है, लाई है, मुफ्त में नहीं मिला है। लौकिक मां जब खाया, एक ही कमरा था, 18 रुपए किराया लगा। तो कहा तो वो बाप के मरने का दिन था, ड्रामा अनुसार खाना मैंने बनाया। तब भोग लगाने सिस्टम नहीं थी, भगवान को याद करके बनाया। तो खिलाया, खाया सब। बालकनी थी 1.5 फुट की, वहां बैठ के क्या योग करूं, तो वाली सीफेस पर चली जाती थी। तभी झाड़ बाबा ने जो कराची में बनाया था ना, वो झाड़ था। वाली सीफेस पर लेकर के बैठ जाती थी। लोगों को जब समझाती, लोग इकट्ठे हो जाते थे झाड़ को। क्यों? उन दिनों में बाबा झाड़ पर बहुत समझाता था। अब झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर बाबा खड़ा है, विनाश सामने खड़ा है। एटॉमिक वार, सिविल वार, नेचुरल कैलेमिटीज ऊपर लिखा पड़ा था। वहां से सेंटर खुल गए। एक आना ट्रम्प को देती थी, 4 आना बस को कभी नहीं दिया। उन दिनों में आज मैंने रतन दादी को कहा, आदि से लेकर के मेरे को 4 रुपए होगा, 5 रुपए होगा, चिट्ठी में डाल के जगह में भेज देती थी। किसी को भी यज्ञ के लिए इतना नहीं है। अपना सेंटर फलाना टीरा को पता नहीं, कुछ भी होगा। मुझे कहां से असुर यज्ञ में 2 न डालो ना, आ जाता था। आज दिन तक पुणे में 40 रुपए किराए पर मकान था, तो भी 40 रुपए यज्ञ को भेज देती थी। लंदन में 40 पाउंड में मकान था, तो भी यज्ञ को। अभी मिलियंस पाउंड तो हो गया। यज्ञ को जिसको याद नहीं आया है, उसको ये भाषणा नहीं आएंगी, औरों को ये भावना नहीं बिठाएंगे। बड़े अपना बड़ा सेंटर, अरे मुझे तो सेंटर बनाना है, अनेक आत्मा पे ही, पर मेरे को क्या करने का है? बाबा सब में सफला कर, बाबा मिल रहा है सब में सफला करने के लिए। यज्ञ का खाती हूं, यज्ञ की सेवा करने के लिए। बचपन से लेकर के जितना खाती थी, गिनती करती थी, इतना सेवा की, आज दिन तक भी ये सेवा क्या हुई। तो याद सच्ची दिल से, माता पिता शिक्षक सबका सतगुरु। बाकी आज बताया बच्चा है मेरा, बड़ा अच्छा बच्चा है। मैं बच्चा हूं तो बस दिया है,
मैं बच्चा हूं, बाबा से वर्षा लिया है, मैं उसको वर्षे में क्या दूं? बताओ। ऐसी रो रहा, आज गीत भी तो नहीं बजवाएंगे कि उसको नींद फिटा के मुझे कल बताना हो। अब बाबा को वर्षे में क्या देंगे? बाप और वर्षा तो ये था, बाबा का बाप याद, मैं क्या दूं बाबा को? जब पुराना जमाना था ना, तो तब बताते थे साक्षात्कार, कृष्ण की ये मां बनेगी, राधे की ये मां बनेगी, ये बाप बनेगा। ये फिर बाबा ने ये जो चिट-चैट करते थे ना, बंद कर दिया। कहा छोड़ो बच्चे, ये बातें नहीं करो। अचानक कह दिया जो उदास हुआ दासी बनेगी। उदास कभी नहीं होना, सदा हर्ष था। ओके, तो हाँ, बाकी भी याद प्यार स्वीकार हो, बस। किसको पता लिखो ना, याद प्यार, बाबा की याद और प्यार हम एक दो को स्वीकार हो। क्लास वन क्या आता? याद प्यार स्वीकार हो। फिर ये सेवा के लिए समाचार। ओके, थैंक यू। ओम शांति।